जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। आज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मान के चलिए कि मैं 10-12 साल से ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए सर्विस एडवाइज़र जो मैं काम कर रहा हूँ। तो कोई भी सर्विस एडवाइज़र अगर किसी भी कंपनी में हो या वर्कशॉप में अगर वो काम करता है तो किसी भी क्लाइंट के साथ उसको किस तरह की दिक्कतें आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे आज। देखिए, वीडियो तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बट एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, ये भी प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ है और जो होता है मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ कि जब गाड़ी जब गेट के अंदर आती है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उससे पोलाइटली बात करें। ऐसा नहीं कि आपके घर में झगड़ा हुआ, पहले से आपका मूड ख़राब हो और आप उसके साथ तो मतलब कि वही मुरझाया हुआ चेहरा लेके आप बात कर रहे हैं। क्या है, नहीं है घर में, बाहर में क्या है, किस आप टेंशन में, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप याद रखिए कि जितनी देर आप ऑफिस के अंदर हो आपको प्रॉपर तरीके से बात करनी है, प्रॉपर कस्टमर को अटेंड करनी है। चलिए ठीक है। गाड़ी जैसे गेट के अंदर आती है या आ रही है, आते के साथ कस्टमर तो आपसे मिलेगा ही, आपके पास आएगा ही। कस्टमर को ये कभी मत बोलिए कि सर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कस्टमर अगर आता है आपसे, आप उसकी गाड़ी अगर अटेंड करते हैं तो ये कभी मत कहिए कि सर गाड़ी में क्या दिक्कत। उसको सीधा बताइए, हाँ सर, मॉर्निंग सर, इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी बोलना है बोलिए, नमस्ते सर, गाड़ी में क्या होना है ये सर, ये सर बताइए क्या होना है। मतलब उस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से आप घुमा के बोल सकते हैं। ये कभी मत बोलिएगा बताइए सर गाड़ी में क्या दिक्कत है। ठीक है। और दूसरी चीज़ की ये तो बाद में आती है, वो तो बताएगा ही क्या होना नहीं है। उसके पहले आप एक काम कर सकते हैं, हर एडवाइज़र के पास एक नोट डाउन करने के लिए एक स्लिप होता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप कस्टमर से जैसे इंटरेक्ट होते हैं तो पहली कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि कस्टमर जो भी बोल रहा है, कस्टमर की बात को आप पहले सुनिए। ये नहीं कोई कस्टमर बोल रहा, आप उसके पहले आप उसकी बात काट के अपनी बात रख रहे हो, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर को पूरी बात पहले आप आराम से सुनिए, वो क्या कह रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि कस्टमर जैसे आपको कुछ बता रहा है उस चीज़ को तो ज़रूर लिखिए। जैसे कि गाड़ी लेके आया, ये मडगार्ड एक गिरा हुआ है, ये देखिए वो चेक लाइट आ रहा है, जब गाड़ी चलती है तो इस गेट से आवाज़ आता है। तो तमाम चीज़ें हैं, तो कम से कम वो जो 4 5 6 7 चीज़ जो भी लिख रहा है ना, उसको नोट डाउन तो कम से कम उसको तो आपको करना ही करना, वो किसी भी हालत में वो चीज़ छूटना नहीं चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि गाड़ी की प्रॉपर इन्वेंट्री करिए। इन्वेंट्री इन द सेंस कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल कितना है, गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं उसके पावर बटन चल रहे हैं कि नहीं, एसी का उसका टोटल नॉब काम कर रहा है कि नहीं, गाड़ी पूरा एक राउंड घूम के देख लीजिए, गाड़ी में कोई कोई शीशा डैमेज तो नहीं है, गाड़ी में कहीं कुछ दाग तो नहीं है, गाड़ी में कहीं कुछ ऐसा तो ऐसा नहीं है। और कस्टमर को साथ में रखिए, एक बार उसको पूरा चक्कर लगाइए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कुछ आपको मिल रहा है, सर ये शीशा डैमेज, सर ये मडगार्ड नहीं है सर ये, बट कस्टमर को ये चीज़ हमेशा आप बताया करिए कि सर ऐसा है कि अगर गाड़ी में आपका कोई सामान, ज़रूरी सामान हो, जैसे कि आपका पैसा, पर्स, चश्मा, कोई लाइसेंस, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो सर प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वो आप अपना निकाल लें। ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि आपको फ़ोटो लेना नहीं भूलना है। कम से कम 10 से 12 फ़ोटो जरूर लीजिए। इवन आप क्लस्टर मीटर का भी लीजिए, हर चीज़ का फ़ोटो एकदम क्लियरली लीजिए। और एक चीज़ और आपको मैं टिप्स देता हूँ कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो 99% कस्टमर के पास व्हाट्सअप होता ही होता है, होना ही होना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसी के व्हाट्सअप पे आप उसको उसी फ़ोटो को तुरंत ट्रांसफ़र करिए। ताकि ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा था। तो मुझे एक चीज़, हमारे साथ एक बार ऐसा भी हो चुका है कि मैंने गाड़ी गंदी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सुबह का टाइम था, गाड़ी को लोड ज़्यादा था, तो उसमें कस्टमर आया, बहुत जल्दी में चाबी दिया और ये भैया ये कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे करें, जो भी है आप व्हाट्सएप पर कर दीजिए, हम चले जा रहे हैं। उस गाड़ी में मैंने क्या किया कि उसका फ़ोटो लेना ही भूल गया। और जब बंदा गाड़ी जब शाम को लेने जब आया गाड़ी, उससे बोलता है अरे ये मेरे शीशे पे यहाँ पे ये देखिए ये दाग कैसा है, ये तो किसी ने लगता है कि ये कंकड़ मारा कुछ तो चिटक गया। तो ये जो बहुत बड़ी गलती थी, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें क्योंकि इसके लेकर के काफ़ी मैं झेल चुका हूँ। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि एक चीज़ याद रखिएगा कि फ़ोटो ही आपको सेव करेगी, वरना और ना आपका जीएम ना आपका मैनेजर कोई आपको नहीं बचाएगा, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉपर अटेंड की बात और प्रॉपर आपकी गाड़ी इन्वेंट्री की बात। और हर चीज़ लिखिए, जैक, पाना, रॉड, पूरा डिटेल में लिखिए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब उस गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन करने के लिए जाते हैं तो देखिए इसमें दो चीज़ होता है। गाड़ी या तो सर्विस पे होगी या तो रनिंग काम पे होगा। या तो रनिंग काम का मतलब इन द सेंस ये हो गया कि रनिंग काम में एसी का काम होना है, ब्रेक का काम होना है, या कोई पर्टिकुलर कोई उसका कोई जॉब होगा जो कस्टमर को जो दिक्कत हो रही होगी, शायद उसका अभी सर्विस ड्यू ना हुआ हो,
तो हो सकता है सर्विस से पहले उसकी कोई दिक्कत हो रही होगी, तो वो कराने के लिए इंडिविजुअल उस काम को कराने के लिए आया हो। पहला चीज़ तो ये हो गया, या तो इसके लिए आया हो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो सर्विस के लिए आया हो। और अगर वो सर्विस के लिए आया है तो जब आप जॉब कार्ड जब आप बना रहे हैं ना, तो एक चीज़ का आप उसे ध्यान रखिएगा कि जब जॉब कार्ड आप बना रहे हैं तो हर चीज़ उसमें लिखिए। ध्यान ये रखना है कि जैसे कि अगर कोई जो भी उसमें काम है, तो पहला काम तो ये करिए कि हर कंपनी में एक टीएस होता है। टीएस का मतलब वो होता है कि आरटी वाला, रोड ट्रायल करने वाला, रोड टेस्ट करने वाला, टेक्निकल जो भी बंदा है, तो उसको एक बार उससे गाड़ी को ज़रूर चलवाइए। और कोशिश ये करिए कि कस्टमर के साथ में वो गाड़ी चलाए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि कस्टमर सब साथ में जब ट्रायल पे गाड़ी के साथ वो जब जाता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि खुल के सामने आती है। ठीक है, तो गाड़ी फाइनली ट्रायल होने के बाद जब आती है, तब अब तब वो जो ट्रायल वाला जो बंदा है ना, वो खुद ही आकर बताता है गाड़ी लेफ्ट भाग रही है, बबलिंग है, गाड़ी में एसी का हवा कम है, या चलने पे ये दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है, या अंडर बॉडी नॉइज़ है, जो भी चीज़ें हैं तमाम चीज़ें वो बंदा खुद आपको लिख के देता है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि उनका जो भी पहले किलोमीटर के हिसाब से जो उनका शेड्यूल वर्क है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी उनका शेड्यूल वर्क जितने किलोमीटर पे, तो शेड्यूल तो आपको पता ही है कि किस शेड्यूल पे आपको क्या है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, जो भी चीज़ें हैं वो उसको आप उनको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद जो भी उसकी लेबर वगैरह जो भी है डिटेल में बात करिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आप स्लिप पे जब आप जॉब कार्ड बना रहे हैं ना, तो एक ही चीज़ आप देखिएगा कि सर ये रहा, उसको बताइए ज़रूर सर इंजन ऑयल का है, ये ऑयल फिल्टर का है, ये आपका इसका है, ये आपका इसका, ये आपका लीवर है, ये आपका ब्रेक का है, ये आपका एलिमेंट का है, आपका बैलेंस, जो भी चीज़ें हैं डिटेल। अगर आप विद टैक्स बता रहे हैं तो भी अच्छा है, विदाउट टैक्स बता रहे हैं तो उसको बता दीजिए कि सर लास्ट में सर इसमें 18% टैक्स ऐड हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। जब सब कुछ अगर वरना बंदा जो सब कुछ अगर ओके कर ही देता कि हाँ ठीक है भैया, क्या खर्चा, 10,000, 11,000, 15, जो भी खर्चा आता है ना, तो एक बार नॉर्मल एक साइन जरूर करवाइए कि हाँ सर आप अप्रूवल दे रहे हैं, साइन कराइए। और उसी फोटो का वो जो स्लिप है, उस फोटो को क्लिक करके उसके व्हाट्सएप पे भेजिए। और उस पर काइंडली उस पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि सर प्लीज़ अप्रूव्ड। तब वो बोलेगा सर ओके कर दीजिए, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो ओके कर। अब जो है जॉब कार्ड खोलते समय एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। जॉब कार्ड जब आप ओपन करेंगे तो वर्बटिज्म जो होता है, जो आपका डायरेक्शन होता है, जो आप लिखते हैं जॉब कार्ड में, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि अंदर जो आपका फ्लोर कंट्रोलर है, जो मैकेनिक हो, जो आपने जो काम बताया, जो लिखा, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इतना क्लियर वर्बटिंग होना चाहिए कि उसको देख करके वो समझ में आ जाए कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, गाड़ी में क्या क्या काम होना है। अदरवाइज वो आपको बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। अब जब गाड़ी में जब काम जब स्टार्ट होता है, मैकेनिक जब अलॉट हो जाता है, जब गाड़ी में काम शुरू हो जा रहा है, तो आपने तो पहले मॉर्निंग टाइम में क्या हुआ था कि आपने कस्टमर को बताया था कि भैया इसमें ऐसा है कि ये चीज़ें होना है, 9,000, 10,000 का जो भी बिल है होना है। लेकिन देखा जाए तो होता क्या है कि 99% गाड़ियों में ये होता है कि गाड़ी लगने के बाद, जब एक तो आपने सुबह वो ब्लाइंड एस्टीमेट आपने दे दिया, आपको अंदाज़ा है ये हमारा एस्टीमेट है, ये हमारा शेड्यूल में है, इसमें इतना खर्चा है, एक्स्ट्रा हमारा अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, जो भी चीज़ें हैं ये लगभग इतना आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड एस्टीमेट। लेकिन अब जो दूसरा चीज़ जो निकल के सामने आता है, जब गाड़ी लग जाती है, जब कोई भी मैकेनिक जब ब्रेक को खोलता है, जब गाड़ी में जो देखता है, तो ये सब चीज़ें गाड़ी लगने के बाद ही गाड़ी लगने के बाद ही पता चलती है कि यहाँ से ये पाइप कमजोर है, यहाँ से ये आपका ये वायरिंग यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है, गड़बड़ है, सही नहीं है। या ब्रेक खोलने के बाद पता चलेगा इसकी ब्रेक पैड ही ख़त्म है, डीसी ख़त्म है, बहुत सारी चीज़ें। इन केस में क्या होता है कि जैसे कि आपको तुरंत आपको कॉल करेगा फ्लोर कंट्रोलर, एडवाइज़र को कॉल करता है कि भैया इसमें ऐसा है कि इसमें ये चीज़ें अब फिर दोबारा से लगने वाली है। उस केस में आप क्या करो, कस्टमर अगर सामने है तो तुरंत, कस्टमर अगर लॉन्च में बैठा हुआ, कस्टमर वेटिंग में, तो उसको बुला करके आप सीधा फिजिकली कोशिश करो कि सामने जाकर आप उसको दिखा दो कि सर देखिए ये चीज़ हमने सुबह बताया था, अब ये चीज़ है, अगर आप ये करवाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग इतनी है, इसकी लेबर इतनी है, ये आप में ऐड हो जाएगा, ये आपका जो है एस्टीमेट बढ़ रहा है। तो कस्टमर अगर खुद अगर उसकी इच्छा होगी, अगर उसका बजट होगा तो वो खुद करवाएगा, नहीं तो आपको मना कर देगा। ये तो हो गया जो कस्टमर आपकी लॉन में बैठा हुआ, जो विजिट पे है, जो वेटिंग में है, उसके लिए। लेकिन अगर जो कस्टमर आपके साथ वहाँ पे नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कस्टमर आपके साथ वहाँ पे नहीं है, कस्टमर ये कह के चला गया कि शाम को गाड़ी आप भिजवा दीजिएगा या शाम को मैं लेने आ जाऊँगा जब गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसे इस कंडीशन में एक चीज़ बहुत केयरफुली इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो चीज़ें ख़राब हैं या जो चीज़ आप चेंज करने वाला है, जो भी आपको फ्लोर कंट्रोलर बता रहा है, उसका पुराना जो भी पार्ट्स है उसका फ़ोटो ज़रूर उसको लिया करिए। और हो सके तो उस चीज़ को तुरंत व्हाट्सअप करिए कि सर आपकी कंडीशन ये है, अब ये चलने वाला नहीं है, अब ये लगेगा और इसकी कॉस्टिंग इतनी आएगी। और व्हाट्सअप पे ही अप्रूवल लीजिए कि सर मैंने सुबह 9,000 बताया था, अब ये आपका 6,000 और बढ़ रहा है, तो 9 और 6 सर हो गया आपका इतना अमाउंट आ गया, और इस पर टैक्स लग के इतना आ जाएगा। देखिए अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब गाड़ी जैसे ही कंप्लीट होगी तो फ्लोर कंट्रोलर खुद ही गाड़ी को लिफ्ट से बाहर निकालेगा। गाड़ी से जब लिफ्ट बाहर को आएगी ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका डेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तमाम चीज़ें हैं जो फ्लोर कंट्रोलर को FI फाइनल इंस्पेक्शन करवाता है और चेक करवाता है।
अब सब कुछ हो जाने के बाद गाड़ी में बचा क्या है, वॉशिंग बचा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वॉशिंग तभी कराइएगा जब उसका पहले फाइनल ट्रायल हो जाए। जो गाड़ी जिस बंदे ने गाड़ी सुबह चलाई थी वही बंदा फाइनल ट्रायल करेगा। फाइनल ट्रायल करने के बाद जब तक वो ओके नहीं करता तब तक आप उसको गाड़ी को ओके मत मानिएगा। फाइनल ट्रायल करने वाला ही बताएगा कि सुबह इसमें आवाज़ थी, सुबह इसमें ये चीज़ थी, तो वो दोबारा उसको फाइनल चेक करता है और गाड़ी ओके तब वो जाकर गाड़ी वॉशिंग में लगाता है। अब इसके बाद आगे आ जाइए आप गाड़ी वॉशिंग हो गई। वॉशिंग करने के बाद डिलीवरी एरिया में आकर गाड़ी खड़ी हो गई। अब गाड़ी जब खड़ी है एक बार आप उसको पूरी गाड़ी को राउंड मारिए। और सबसे बड़ी चीज़ इस पर तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप कि सुबह जो बंदे ने 5 बार आपने सुबह जो आपने जो भी क्लाइंट था जो आपको बताया 1 काम 2 काम 3 4 काम, जो भी उसकी जो डिमांडिंग जॉब थी उस पर बस आप एक नज़र ज़रूर मारिएगा सबसे पहले कि इसने ये चीज़ें सुबह बताया तो वो हुआ या नहीं हुआ। जब सब कुछ हो गया उसके बाद फाइनली उनको फ़ोन करिए या बताइए सर आपका ये फाइनली बिल है, ये है, और उसका बिल कराइए। यही है सिंपल फंडा एडवाइज़र का। और दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, फाइनल बिलिंग होने के बाद जब कस्टमर जब जाने लगता है उसको सी ऑफ करने गेट तक ज़रूर जाइए और उसको एक चीज़ ज़रूर दिखाइए कि सर देखिए आपके ये व्हील कैप थे, ऐसे ही थे, एक बार गाड़ी चेक कर लिए, ये आपका पाना था, रॉड था, जैक था, ये आपका एजिटर है, सर नमस्कार दोबारा पधारिए। ये मैं वही चीज़ आपके साथ डिस्कस किया हूँ जो मैं करते आया हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं हर टॉपिक पे कुछ अलग तरह का कुछ लेके आऊँगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बाय करिए।